विश्व योग दिवस पर योग सीड ट्रस्ट द्वारा गोलक धाम पार्क में योगाभ्यास का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर योग सीड ट्रस्ट द्वारा एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को योग उत्सव की तरह मनाया गया, जहां हर उम्र और वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। योग सीड ट्रस्ट के संस्थापक राकेश मेहरा जी द्वारा रचित पुस्तक योग सीड का भी विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन द्वारका सेक्टर 10 गोलक धाम पार्क में किया गया। इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों द्वारा नृत्य और नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें योग ही जीवन है का मंत्र लोगों तक पहुंचाया गया। इसमें कई गणमान्य अतिथि उपस्थित हुए। पूर्व विधायक राजेश गहलोत, कंज्यूमर कोर्ट के जज राजेंद्र धर व सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अनिल लोहचब सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। योग दिवस पर कई कार्यक्रम होते हैं, पर आज के इस कार्यक्रम की खास बात रही बच्चों की सुंदर प्रस्तुति और योग पुस्तिका का विमोचन रहा। योग सीड की स्थापना 5 साल पहले आज ही के दिन हुई थी। आज यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचा है। इस संस्थान की खास बात यह है कि यह निःशुल्क है। दिल्ली से मारीदास की रिपोर्ट। योग सीड के नाम से जिस तरह से यहाँ योगा का शुभारंभ किया था, आज 6वां वर्ष है और योगा डे के इस मौके पर उनकी संस्था के जन्मदिन पर मैं बहुत योग सीड के सभी ट्रस्टियों को बधाई देता हूँ, भाई राकेश जी को बधाई देता हूँ। और आज योग सीड जिस तरह से नाम रखा है, उसमें आज जो देखने को मिला है बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि योग सीड का मतलब बीज। आज वो बीज दिखाई दिए यहाँ, क्योंकि आज बहुत सारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे किस तरह से योग के माध्यम से, नाटक के माध्यम से और गाने के माध्यम से आज योग को आगे बढ़ाने का काम भाई राकेश जी ने उन बच्चों के अंदर किया है। मैं समझता हूँ कि असली काम वो है, नन्हे मुन्ने बच्चों के अंदर योग की शिक्षा देना, उन बच्चों को योग की तरफ ले जाना। तो हमारे तो ऋषि मुनियों ने सबने कहा है, आक करो करो योग रहो निरोग। तो राकेश जी लगातार जिस तरह से एक कोने में बैठ के यहाँ योग करते थे और धीरे धीरे पूरे देश नहीं विदेशों में भी योग सीड के साथ लोग जुड़े हैं। मैं योग सीड के सभी ट्रस्टियों को और भाई राकेश मेहरा जी को हृदय की गहराई से बधाई देता हूँ। ये एक ऐसा काम है जो हर आदमी को स्वस्थ रखने में, उनकी दिनचर्या को बदल देता है। ऐसे काम में भगवान उनको और शक्ति के साथ आगे बढ़ाए और ऐसे ही योग सीड के नाम से अपनी संस्था को देश विदेश और चारों तरफ फैलाएं, क्योंकि एक ऐसी योग सीड के माध्यम से पूरे देश में योग जाता है जिससे लोग स्वस्थ रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। आज योग सीड ट्रस्ट द्वारा 6वां वार्षिक उत्सव फाउंडेशन डे मनाया गया और साथ साथ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। पूरे देश क्या पूरे संसार में इस दिन को मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर जो बच्चों के द्वारा अद्भुत प्रस्तुति हुई, बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ, भरतनाट्यम का कार्यक्रम हुआ और बच्चों में योग भावना जागृत हुई। द्वारका जैसे शहर में, द्वारका जैसी उपनगरी में, जहाँ पर लोग अपने घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं, बड़े बड़े ओहदे वाले, बड़े बड़े पद वाले, प्रतिष्ठा वाले लोग यहाँ रहते हैं, बात नहीं करते आपस में, लेकिन आज योग सीड द्वारा एकत्र हुए, एक साथ खड़े हुए, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और सबने एक साथ मिलकर योग किया। बहुत अच्छी पहल है, बहुत ज़बरदस्त काम है ये, लेकिन ये सभी संभव है हमारे योग सीड के ट्रस्टियों द्वारा, हमारे मीडिया के सहयोगियों द्वारा और हमारे मित्रों द्वारा। मैं आज इस अवसर पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि आपका सहयोग हमेशा मिलते रहे और योग सीड एक दिन पूरे विश्व में, पूरे संसार में अपना एक नाम कायम करे, एक अपनी पहचान बनाए। हरे कृष्णा। राजेंद्र धर हूँ। I have been an additional labor commissioner in Delhi. Now I am working as district judge, consumer court, Delhi. ये मेरा तीसरा अवसर है कि योग सीड ने मुझे आमंत्रित किया एक चीफ गेस्ट के रूप में। ये मैं यहाँ हर्ष और उल्लास की जो उमंग देख रहा हूँ, न केवल ट्रस्टीज़ के मुंह पे बल्कि जितने भी बाल योगी हैं, बच्चे हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है और एक कैप्सूल के रूप में आज प्रेजेंट किया पूरे योग सीड ने, जिसमें भारतीय संस्कृति, भारतीय तहजीब, भारतीय योग
और योग से होने वाले फ़ायदे के बारे में चर्चा की गई। इसमें समाज के गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए, एमएलए भी आए थे, ब्रह्म कुमारी से भी पार्टिसिपेशन हुआ और बच्चों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम दिया है जो कि एक सीख देता है समाज को और बड़ों को कि योग क्यों ज़रूरी है और योग से क्या लाभ हो सकता है। सभी को मालूम है ज़रूरी है, लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। और बड़ी अच्छी बात है, बड़ा आज इंटरनेशनल योगा दिवस के रूप में पूरे वर्ल्ड में ये दिन मनाया जा रहा है। और चांस की बात है कि आज योग सीट का जन्मदिन भी है। आज से 6 साल पहले इसका गठन किया गया, जिसके मेजर प्लेयर हैं श्री राकेश मेहरा जी और उनकी पूरी टीम। एक बार मैं पुनः सभी को धन्यवाद देता हूँ। बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर। इस्कॉन के लोगों ने एक भजन मंडली का एक आयोजन किया जिसमें हरे कृष्ण का उच्चारण किया गया। इससे बढ़िया समय क्या हो सकता है कि भगवान के नाम से दिन की शुरुआत करें और उसके बाद में योगा के बारे में चर्चा हो और योग करवाएं भी। बहुत अच्छा लगा और यहाँ आने से और एक डिफरेंट फीलिंग आती है। बहुत बहुत धन्यवाद योग सीट का। आज जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, मैं सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता, मैं इस बारे में देखो हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी आज योग का चल रहा है प्रोग्राम और मोदी जी ने जो कश्मीर के अंदर डल लेक में आज करवाया जा रहा है, पिछले 5-7 साल से जुड़ा हूँ और मेरे अंदर खुद काफ़ी, मेरी वाइफ थी, ये मेरे कमांडो हैं, इनके अंदर काफ़ी दिक्कतें हैं। मैं सुबह डेली 1 घंटा इनको योग करा रहा हूँ। इससे हमारे अंदर से नेगेटिविटी हटती है, दवाइयों का खर्चा हटता है, बेकार का दिमाग गलत जगह नहीं जाता है, बॉडी हमेशा एक्टिव रहती है, दिन भर में एक स्फूर्ति रहती है, बॉडी हमारी ऐसे दिल करती है ये करो वो करो। और ये जो जिमों में जाते हैं, एसी में जाएंगे, डंड बैठक मारेंगे, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता जी, क्योंकि आपका दिमाग तो साफ़ नहीं हो ना। योग क्या है, ये दिमाग को साफ़ करता है। जब तक आपका दिमाग ठीक नहीं होगा तो आपकी बॉडी काम सही नहीं करेगी। जब आपका दिमाग सही होगा तो आपके सारे काम ऑटोमेटिक ही सही होंगे। तो कहते हैं ना, करो योग रहो निरोग, जिसमें 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है। मेरे को खुद डॉक्टरों ने आज से 7-8 साल पहले एंजियोग्राफी बताई थी। एक यहाँ से पाइप डलेगी, आपके हट में खोला जाएगा, उसमें आपके ब्लॉकेड है। मैं सत्य कह रहा हूँ बिल्कुल। मैंने बोला जी ऐसा है जी, मैं करवाऊँगा, कुछ टाइम दीजिए मुझे। कुछ परसेंटेज तो बताई नहीं थी उन्होंने। आजकल डॉक्टर लोग हैं, कुछ इन चीज़ों में पैसे कमाने का धंधा बना रखा है। सीधा आप जाओ, गैस हो कुछ भी हो, यहाँ पे स्टंट डाल देंगे। तो भाई साहब मैंने उसमें ऐसा है जी, मैं वहाँ पे कुछ दिन रुका, फिर मैंने योग स्टार्ट किया। शुरू में मुझे दवाइयाँ लिखी गई थी हैवी, कुछ दिन दवाई खाई। आज भगवान की दया से 7-8 साल हो गए, मैंने 1 रुपया किसी डॉक्टर को नहीं दिया, कोई ऑपरेशन नहीं कराया, कोई एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी कुछ भी नहीं कराई। सिर्फ योग से ही मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। अब पीछे मैंने अपना टेस्ट कराया था ECG वगैरह, सब क्लियर मिला। तो मैं सबको कहना चाहता हूँ, योग पे ध्यान दीजिए, ये आपका जीवन सही करेगा। कोरोना के बाद जो लोगों में नेगेटिविटी आई है, जो बच्चे हैं ये कंप्यूटर में गेम खेलते रहेंगे, शांति से बैठे रहेंगे, इन बच्चों को भी योग में आना चाहिए। यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सो मच आप यहाँ पे आए और हमारे कार्यक्रम को इतना प्यारा को टेलीकास्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सभी आते हैं, इतनी संख्या में लोग आते नहीं हैं। सभी लोगों को रहता है कि अपनी हेक्टिक लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में वैसे रहें और अपनी कॉर्पोरेट लाइफ से निकलते नहीं हैं। योगा एक योग सीट की जो पहल है, फ्री में ये जो योगा कराते हैं उससे लोग आते हैं, हेजिटेट नहीं करते। यहाँ से छोटे से लेके बड़े तक सब एक दूसरे के साथ मिलकर योगा करते हैं और साथ में साथ संस्कृति में भी योग लेते हैं। यहाँ पे आपको योगा ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। बच्चों को ये भी बताया जाता है कि बच्चे आप लोग सिर्फ फ़ोन में ही नहीं, यहाँ पे आकर योगा करिए और अपने मम्मी पापा को भी लेकर आइए, ताकि वो इसको अपनी हेक्टिक लाइफ में ब्रेक लेकर अपने आप को एक आरामदेह दें। मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगी जो यहाँ पे आए, इतना प्यारा कार्यक्रम बनाया उन सबके लिए। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।